ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में आज दिन में 11 बजे तक लगभग 19% मतदान की खबर है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने ट्वीट में विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वालों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस बीच दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कालोल, छोटा उदयपुर और हिम्मतनगर में 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और अन्य नेता प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह अहमदाबाद में रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। इस चरण में सोमवार को गांधीनगर और अहमदाबाद सहित 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा। भारत आज G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जनभागीदारी की भावना के साथ युवाओं को शामिल किया जाना भारत के अनोखे दृष्टिकोण का परिचायक है। पहली बार देश के 75 विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और जाने-माने शिक्षाविद शीर्ष नेताओं, विद्वानों और शिक्षाविदों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विद्यार्थियों और उपकुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत के विधिवत अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। रिजर्व बैंक आज से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू कर रहा है। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा। डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट का ही डिजिटल स्वरूप है। उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपये का लेन-देन कर सकेंगे। नागालैंड में 10 दिन का हॉर्नबिल महोत्सव आज से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि BSF कठिन परिश्रम से राष्ट्र की सेवा और भारत की रक्षा के लिए तत्पर एक बल है। विश्व कप फुटबॉल में आज ग्रुप F में क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से और कनाडा का मोरक्को से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे खेले जाएंगे। बेल्जियम को अगले दौर में पहुंचने के लिए क्रोएशिया पर जीत दर्ज करनी ही होगी। देर रात 12:30 बजे ग्रुप ए में जापान का मुकाबला स्पेन से और कोस्टारिका का जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।